क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन का ऑलरेडी एक क्लास हम लोग किए हुए हैं। रेशियो चल रहा है और रेशियो को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब ये रेशियो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे और प्रोपोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम दोनों का मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। रेशियो क्या है, रेशियो का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए हैं कि रेशियो को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कांस्टेंट से उसको डिवाइड करते हैं तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो का और कुछ टर्म होता है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, इस नंबर का ये रेशियो, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो पहले डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो मीन्स वर्गानुपात। क्या होता है कि अगर डुप्लीकेट रेशियो हमको निकालना है ए बाई बी का, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ये क्या होता है, देखो डुप्लीकेट नाम ही है तो इसको 2 बार लिख देना है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या हो जाएगा, ए बाई बी गुने ए बाई बी। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है डुप्लीकेट रेशियो में वर्गानुपात, उसको 2 बार लिख देना। तो ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। जैसे आपसे एग्जाम्पल में कोई पूछे कि बताओ, इसका एग्जाम्पल में ले लूँ कि ए मेरा नंबर है 16 बटा 25, ए रेशियो है 16 बटा 25। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो। राइट, क्या करेंगे, अभी बताया कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, 16 बटा 25 है। क्या हो जाएगा, 16 गुने 16 बटा 25 गुने 25। ये जो आएगा ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई पूछ दे कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 बटा 3, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, मैं बोला उसको 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई कर देना। 2 बटा 3 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा, 4 बटा 9 हो जाएगा। तो डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गानुपात बोलते हैं। तो वर्गानुपात क्या होता है कि जो रेशियो का डुप्लीकेट निकालना है उसको 2 टाइम्स लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वही उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हम लोग पढ़ लिए। अब ये दूसरा एक होता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। ये होता है वर्गमूलानुपात, हिंदी में बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो कोई नंबर है तो सब डुप्लीकेट रेशियो ए बाई बी का हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए बाई अंडर रूट ऑफ ए बाई बी, ऐसे निकलता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में कोई पूछ ले, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16 बटा 25। ठीक हो गया, तो 16 बटा 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका पास स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 16 बटा 25 ये है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 बटा 5 का
4/5। तो बस कोई भी रेशियो दिया हुआ है उसका सब डुप्लीकेट निकालना है तो क्या करेंगे, वो जो नंबर का रेशियो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। जैसे आपको बोले कि 49/81 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो क्या करेंगे, इस नंबर का बस स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये जानते हैं 49 किसका 7 का स्क्वायर होता है, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 7/9 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7/9। तो जो 49/81 का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वर्गमूलानुपात निकालते हैं। वर्गानुपात बता दिया, वर्गमूलानुपात बता दिया, अब घनानुपात, ठीक है। तो अब है मेरा ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या है ट्रिप्लिकेट रेशियो? ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनानुपात। ये क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको a/b एक नंबर है, उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ a/b क्या हो जाएगा, बस इसका क्या है ट्रिप्लिकेट रेशियो है, इसका क्यूब हो जाएगा। जो है उसका घन निकालना, तो घन मतलब क्या होता है, उसको क्यूब कर दीजिए। तो जो रेशियो दिया हुआ है उसका क्यूब कर दीजिएगा तो वो ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बोले कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ 2/3 का, तो 2/3 का हमको क्या निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2/3। ये क्या हो जाएगा 2/3 का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा। तो 2/3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। जैसे आपको पूछे कि फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 4/5, तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा और 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 4/5 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 4 को 3 बार कीजिएगा तो 4 से 16 चौका 64, मल्टीप्लाई करना है 3 बार, 5 × 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 125। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 का 64/125, यही है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो पढ़ लिए, एक लास्ट और पढ़ेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। रेशियो देख लिए, लास्ट एक है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूलानुपात, ठीक है। तो लास्ट क्या है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं घनमूलानुपात, ठीक है। घनमूलानुपात ये कैसे निकालता है, तो कोई भी नंबर दिया है उसका, जैसे मान लीजिए a/b नंबर है, ठीक है, उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ a/b क्या हो जाएगा, उसको घन मूल लेना है। वहाँ पे क्या कर रहे थे ट्रिप्लिकेट रेशियो में घन कर रहे थे, और घन मूल लेना है यहाँ पे, मतलब इसका क्यूब रूट लेना है, तो 3a/b ये होता है इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे आपको एग्जाम्पल में पूछे फाइंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27/64, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो। क्या करेंगे, इस नंबर का क्या करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 27/64। अब 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, अब 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब रूट, एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा 3/4, ठीक है। उसी तरह आपसे कोई पूछे 8/27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ,
क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, तो 2/3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो 8/27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8/27 कितना हो गया मेरा, 2/3। इस तरह हम लोग सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल लें। हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कोई नंबर का डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो, कोई रेशियो दिया है उसको सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हुआ हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, 2 नंबर का रेशियो क्या, सपोज ए नंबर है, ए बी नंबर है, तो दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है कि 2:3 है, मतलब ए 2 है तो बी 3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ 20 इज एडेड इन बोथ नंबर, अगर 20 दोनों नंबर में अगर हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, देन रेशियो बिकम, तो अनुपात क्या हो जाता है 5:7, मतलब 5:7 हो जाता है। फाइंड न्यू रेशियो, कह रहा है कि नया रेशियो क्या होगा अगर 40 इज अगेन एडेड इन बोथ नंबर, तो बोल रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा, 40 इज अगेन एडेड इन बोथ नंबर। तो ये हमको निकालना है, मतलब कह रहा है कि स्टार्टिंग में रेशियो दिया है 2:3, उसमें 20 ऐड किया गया तो रेशियो हो गया 5:7, फिर से 40 ऐड किया जा रहा है तब रेशियो क्या होगा वो निकालना है, राइट। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, ए मेरा ए नंबर है, ए मेरा बी नंबर, राइट। रेशियो दिया हुआ है कि 2:3 है स्टार्टिंग में, राइट। अब उसके बाद अब 20 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 5:7 हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। कितना ऐड करने पे, इस नंबर में 20 ऐड करने पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस देखिएगा तो कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस कितना है 2। तो पहले डिफरेंस हम लोग बराबर करते हैं, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ये 2 से में मल्टीप्लाई कर देना। तो अब नया जो a to b हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हो गया। और नीचे वाला क्या दिया हुआ है 5:7। तो ये स्टार्टिंग का रेशियो हो गया। अब मैं ऑलरेडी बता दें, रेशियो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या रेशियो में किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो रेशियो अभी भी यही रहेगा, क्योंकि 4 को 2 दूना 4, 2 3 6 से काटेगा तो फिर 2:3 ही रहेगा। लेकिन मैं अपना सुविधा के लिए ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, मैं इसलिए क्यों किया, डिफरेंस बराबर करने का ये रीजन है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये वैल्यू बराबर आएगा, क्योंकि किसी नंबर में ऐड करने पे दोनों में सेम का चेंज होगा, ये नहीं कि एक ज़्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा, इसलिए हम डिफरेंस को बराबर किए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैं देखा कि मेरा पहले था 6, अब हो गया 7, तो मेरा कितना ऐड हुआ, मेरे अनुसार से 1 ऐड हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कब हो रहा है, जब उसमें 20 ऐड किया जा रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना है 20 है, राइट, 1 का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो ये मेरा अभी तक का ये 20 ऐड करने के बाद का रेशियो। अब कह रहा है कि इसके बाद फिर से इस नंबर में कितना ऐड करना है, ये 40 ऐड करना है प्लस 40 ऐड करना है, तब रेशियो क्या होगा वो बताना है। तो देखिए 1 का वैल्यू 20 है, अगर हमको 40 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे कितना गुना कर रहा है, यहाँ पे 2 गुना कर रहा है, 2 ही गुना कर रहा है ना, तो रेशियो यहाँ पे कितना गुना कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। 1 का वैल्यू 20 ऐसे भी दिख रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 40 होगा। तो 40 जो दिया हुआ था उसका रेशियो निकालिए, तो रेशियो 40 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है 2 है, तो दोनों में क्या करेंगे 2 ऐड कर, 40 तो दोनों में ऐड करें, तो रेशियो में कितना ऐड करना पड़ेगा 2, इसमें भी 2 ऐड कर लेंगे, इसमें भी 2 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 2 9। तो नया जो रेशियो होगा 40 ऐड करने के बाद वो 7:9 हो जाएगा। एक मेथड से ए है, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा कैसे सोच सकते हैं, दूसरा मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैं ए और बी यहाँ पे मैं निकाला हूँ, राइट। ए और बी कितना दिया हुआ था, मैं फाइनल यहाँ पे जो निकाला था ए और बी किया 4:6 है, 4:6 किया, ठीक है। 40 ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार 20 ऐड करने का, हाँ
20 ऐड करने के बाद क्या हो जा रहा है 5:7, 5:7 20 ऐड करने के बाद हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी दिखाया कि यहाँ पे एक है, एक का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 4:6 था और 20 फर्स्ट टाइम 20 ऐड किया है, उसके बाद 40 ऐड किए, तो टोटल कितना ऐड किया है 60। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना गुना है 3 गुना है, यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 का इक्विवेलेंट है 60। ये मैं स्टार्टिंग से निकाल दिया, स्टार्टिंग में कितना था 4:7 और 2 बार हम ऐड कर रहे हैं, एक बार में 20 एक बार में 40, तो टोटल कितना ऐड किए 60। तो यहाँ पे 60 ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो भी फाइनल हो जाएगा, या यहाँ पे इस रेशियो में 40 ऐड करने के बाद जो रेशियो हो जाएगा वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह का हम दिखा दिए कि 5:7 के बाद 40 ऐड किए तो मेरा 7:9 हो गया। और मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करें, एक बार में 20 ऐड किए, दूसरे बार में 40 ऐड किए, तो हम टोटल यहाँ से 60 ऐड कर देंगे, वो जो रेशियो आएगा वही हो जाएगा, राइट। तो 60 नंबर है, उसका रेशियो कितना है 3 है, तो 4:6 का स्टार्टिंग में 3 रेशियो ऐड कर देना है, तो 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 7 और 6 3 9, तो कितना हो जाएगा ए और बी कितना हो जाएगा, A:B कितना हो जाएगा 7:9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हैं। एक और मेथड से कैसे बना सकते हैं, सबसे इजी यही है। एक और मेथड से आप चाहिएगा कि नहीं मैं मार्क्स से बना दूँ, तो मैं तो यही प्रेफर करने के लिए आप लोगों को बोलूँगा। फिर भी एक और मेथड आपको दिखाता हूँ कैसे बना, मेथड आप कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे A B दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था स्टार्टिंग में 2:3 दिया हुआ था, और जब इसमें 20 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा था 5:7। तो मैं बोला कि यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस हमको बराबर करना रहता है, लेकिन एक है तो बराबर कब होगा, इस नंबर को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या आ गया 4 और 6, यहाँ 5 और 7, राइट। यहाँ पे कितना है 1, इसमें हम एक यहाँ पे 1 ऐड करने पे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहा है कि 1 जो है 20 के बराबर है, कर दिया। अब कह रहा है कि 40 और ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर ही निकाल सकते हैं। नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 है, 6 है, 10, तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से ये 5 है 7 है, तो 7 5 12, 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुना 12, तो 12 गुना 24, 240 हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं 40 और ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 280 हो जाएगा, ठीक है। अब 280 को रेशियो में डिवाइड कर देना। तो अगर पूछे कि नंबर का सम क्या है, तो नंबर का सम कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो पूछ देगा कि फाइनल ये 40 ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका सम क्या आएगा, तो सम 280 हो जाएगा। पूछ देगा कि इनिशियल में जो नंबर था उसका सम कितना होगा, तो उसका सम यहाँ से निकल जाएगा 4 6 10, 10 गुने 220 करेंगे तो 200, इनिशियल सम 200 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप जो नंबर दिया हुआ उसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो को रेशियो में सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन मैं बनाकर आपको और एक और क्वेश्चन इसी पे दिखाता हूँ। देखिए मैं एक और क्वेश्चन लिख गया, सेम केवल डेटा चेंज किया हूँ। देखिए कह रहा है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:5। स्टार्टिंग में रेशियो क्या दिया हुआ 3:5 दिया है। कह रहा है कि अगर इसमें 30 ऐड किया जा रहा है, दोनों नंबर में 30 ऐड किया जा रहा है, एक नंबर में नहीं दोनों में, तब रेशियो क्या हो जा रहा है 7:9 हो जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा, अगर 60 दोनों नंबर में ऐड किया जाएगा तो नया रेशियो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा केवल चेंज किया होगा। देखिए इसमें कैसे करें, बस इसमें अंदर क्या है कि मैं यहाँ पर भी डिफरेंस सेम रखा हूँ। यहाँ पर कितना है डिफरेंस है 2 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे सेम रखा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। स्टार्टिंग में रेशियो कितना था 3, ये 3 था, बी 5 नहीं था। फाइनल कितना हो जा रहा है, ये 7 हो जा रहा है, ये 9 हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये शुरू में 5 था, फाइनल 9 हो जा रहा है। यहाँ डिफरेंस है 4, ये 4 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 किसके बराबर है 30 के बराबर है। 4 30 से कर देगा नहीं, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा चेंज कर देना, यहाँ 40 कर देना, ठीक है। ठीक है, ये 40 ऐड करने पे इतना हो रहा है, तो मैं 4 ये 40 कर दिया, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 4 का वैल्यू मेरा 40 हो गया, राइट। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
एक का वैल्यू 10 हो जा रहा है। लेकिन ये देखिए ये 40 करने के बाद ये रेशियो आया, लेकिन हमको पूछ रहा है इसके बाद, यहाँ के बाद और कितना ऐड किया जा रहा है, यहाँ के बाद दोनों नंबर में कितना ऐड करना पड़ रहा है, हमको 60 ऐड करना पड़ रहा है, 60 ऐड करना पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि ए का रेशियो और बी का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमको 60 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू 1 रेशियो है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना है, 10 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आएगा 60। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 60 रेशियो की इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे दोनों में 6 से, क्योंकि 60 दोनों में नंबर जोड़ रहे हैं, 60 नंबर जोड़ रहे हैं, तो रेशियो कितना जोड़ रहे हैं, तो रेशियो 6 से जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों में 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +6 करेंगे, यहाँ पर भी +6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13, ये 9 था, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15। A/B कितना हो जाएगा फाइनल 13:15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो आदमी है ए और बी है। ठीक है, उनका जो आय है, इनकम है, वो किस रेशियो में है, 5:7 रेशियो में। दो आदमी है, उनका आय क्या है 5:7 रेशियो में, और जो उनका खर्चा करने का एक्सपेंसेस क्या है, उसका रेशियो 2:3 दिया है। ठीक है, आय 5:7, एक्सपेंसेस 2:3। ठीक है, ये बोथ सेव्स, दोनों का सेविंग क्या है, यानी ये सपोज ये 5 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्चा कर रहा है, उसके बाद जो सेविंग हो रहा है वो 500 कर रहा है। ये 7 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसका सेविंग क्या हो रहा है 700 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उन लोगों का एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, आप लोग तो जो बेसिक में पढ़े होंगे कैसे पढ़े होंगे कि इनकम मान लेते होंगे आप लोग, इनकम आप लोग मान लेते होंगे x है, तो पहला का ए का इनकम कितना हो जाएगा 5x, और बी का इनकम हो जाता होगा 7x, ऐसे करते होंगे। और एक्सपेंडिचर मान लेते होंगे कि एक्सपेंडिचर को मान लो y, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2 दिया हुआ तो 2y, और बी का क्या हो जाएगा 3y, राइट। तो सेविंग क्या होता होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने पर सेविंग आता होगा। तो आप लोग करते होंगे 5x माइनस 2y इक्वल टू कितना सेविंग हुआ है 500, और यहाँ पे 7x माइनस 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 700। और दोनों को सॉल्व करते हैं उससे निकालते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा वो देखिए। तो रहा तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताऊंगा। ठीक है, इसमें इसका ये रूल कहता है कि जिसको निकालना है उसको हमको ऊपर रखना है। यहाँ पे हमको पूछा है एक्सपेंडिचर निकालना, तो एक्सपेंडिचर को पहले लिखेंगे, इनकम को बाद में लिखेंगे। अगर इनकम निकालना था तो इनकम को पहले लिखते, एक्सपेंडिचर को बाद में लिखते। तो हमको एक्सपेंडिचर भी निकालना है, मैं इनकम भी निकाल कर दिखाऊंगा, दोनों करूँगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर निकालना, एक्सपेंडिचर क्या है 2:3। तो ये लिखा मैंने, यहाँ पे बी लिखा, इसका एक्सपेंडिचर को मैंने लिख दिया क्या है 2:3 है। ठीक है, और मैं इनकम लिख रहा हूँ, इनकम कितना है 5:7, तो 5 दिया 7 दिया। इतना करने के बाद उसको बच कितना रहा है, ये 500 रुपया ये बचा रहा है, और ये कितना बचा रहा है 700 रुपये, राइट। अब इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसी तरह इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लीजिए। तो कितना है, ये देखिए 7 गुना 14, 5 3 15, 15 में से ये 5 3 15, ये 7 गुना 14, 15 में से 14 क्या 1 आया, 1 का वैल्यू इसके बराबर करते हैं जो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कितना है 5 गुने 700 कीजिएगा तो 7 5 3500, ये कितना हो जाएगा 3500 बराबर हो गया। यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 500, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 700। ठीक है, ये तो 0 हो जा रहा है एक्सपेंडिचर, टोटल बराबर हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 700, यहाँ पे 500। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग जो कीजिएगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 700 कर देना है, यहाँ पे 500 कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा 700 से 4900। तो 2500 में से 4900 में से 2500 घटाइए तो कितना हो जाएगा 4900 और 2500 माइनस कीजिए 2400। तो ये मेरा आ गया 2400, एक का वैल्यू आ गया 2400। ठीक है, एक का वैल्यू आ गया 2400। तो एक का एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक का एक्सपेंडिचर कितना है 2 है, तो एक का 2400 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 को 2400 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4800। एक का जो खर्चा हो गया, एक का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक का खर्चा
ए का खर्चा कितना हो गया 4800 हो गया, ठीक है। उसी तरह बी का खर्चा कितना हो जाएगा, बी का खर्चा कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू निकाला, एक का वैल्यू 24 था तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 गुना 3 की जगह तो 7200 रुपया हो जाएगा। इस तरह निकलेगा। आप ऐसे भी निकालिएगा तो आएगा कैसे, यहाँ पे आपको सब करके दिखाते हैं। खर्चा निकालना है, खर्चा निकालने के लिए वाई निकालना है, वाई निकालने के यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 है, इसको हमको कैंसिल करना होगा तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 × 14, यहाँ 5 × 15, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। इधर आइए, यहाँ 7 × 7 = 49, यहाँ 5 × 25, 4900 में से 2500 गएगा तो 2400 हो जाएगा, राइट। 2400 हो गया, y का वैल्यू 2400 हो गया। अब ए का खर्चा कितना है 2y है, तो 2y की जगह तो कितना हो जाएगा 2400 गुना 4800 रुपया हो जाएगा। बी का खर्चा कितना है 3y है, तो 2400 गुना 3 की जगह तो 24 है 7200। देखिए इतना सॉल्व करने के बाद आया वो भी इतना ही आया, वो मेथड से निकालेंगे। अब हमको इनकम निकालना रहता, अगर क्वेश्चन में पूछता कि इनकम निकालो तो क्या करते वो भी मैं बताता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर की जगह आपको इनकम पूछ देता है, फाइंड इनकम, क्या पूछता इनकम पूछता, इनकम निकालो, ए और बी का इनकम कितना था वो निकालो। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएगा तो इसके लिए इनकम निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनकम को पहले लिखना पड़ेगा। ए है, ए बी है, इसको हम पहले इनकम का रेशियो निकालेंगे, जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ इनकम पूछा है तो इनकम का रेशियो हम टॉप में लिखेंगे। इनकम कितना है 5:7 है, 5 7। एक्सपेंडिचर कितना है 2:3 है, 2:3। इतना कमाने पे उसका सेविंग कितना हो रहा है, यहाँ पे सेविंग कितना हो रहा है 700 और यहाँ पे 500 नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे है वैसे ही करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 × 15 14, एक आया, माइनस करेंगे तो इसमें से जो इसको गुना करने पे आया और इसको गुना करने पे आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 × 15 7 × 14, 15 में से 14 गया, एक हुआ, एक लिख दिया। अब इधर आइए 5 × 10 7 × 21, 2100 में से 1000 गया, कितना बचा 1100। ए का इनकम कितना है 5 है, ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का आमद, ए का आय, ए का इनकम कितना है 5, तो एक का वैल्यू 1100 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 × 5 = 5500 हो जाएगा। उसी तरह बी का कितना हो जाएगा, बी का इनकम कितना हो जाएगा, कितना 7 है, एक का वैल्यू 1100, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 × 7, 1100 × 7 कर देंगे तो 11 × 7 = 7700, ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आप लोग जो बेसिक है उससे बनाइएगा। इसका इनकम 5500 आएगा ए का, और बी का इनकम कितना आएगा 7700 आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया अभी, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल वेयर इन द रेशियो। एक एग्जाम हुआ, उसमें पास और फेल का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:5, यानी 9 स्टूडेंट अगर पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है 5 स्टूडेंट, मतलब टोटल अगर 9 और टोटल 14 स्टूडेंट वो एग्जाम में अपियर हो रहा है तो 9 पास हो रहा है और 5 फेल हो रहा है, ये दिया। कह रहा है कि अगर उस एग्जाम में 10 और ज़्यादा स्टूडेंट अपियर हुए रहते, जितना पहले स्टूडेंट अपियर हुए थे उससे अगर 10 और ज़्यादा अपियर हुए रहते, एंड द नंबर ऑफ फेलियर वेयर 5 लेस देन द अर्लियर, और जो स्टूडेंट जितना पहले फेल हुए हैं अगर उससे 5 स्टूडेंट कम फेल हुए रहते, देन नंबर हो जाता फेल टू पास 3:5, क्या होता 3, तब 3 पास होता और 5 फेल होता। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो पूछ रहा है कि उस एग्जाम में कितना स्टूडेंट शामिल हुए थे वो बताओ। एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में पास और फेल का रेशियो इतना दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं जिसमें पास 9 अनुपात में हो रहे हैं और 5 अनुपात में फेल हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर 10 और स्टूडेंट अगर उस एग्जाम में अपीयर हुए रहते और 5 कम स्टूडेंट फेल हुए रहते, तब पास और फेल का रेशियो 3:5 हुआ था, तो उस एग्जाम में कितना टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो निकालना है, ठीक है। मतलब टोटल स्टूडेंट कितना अपीयर हुए हैं वो फाइंड करना है, राइट। तो ठीक है, देखिए इसको 2 मेथड से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये मेरा टोटल स्टूडेंट है, ये मेरा कितना 5 लेस
फेलियर, और यहाँ फेल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले टोटल कितना था, 9 पास है, ये 5 फेल हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ, 9 5 14, तो टोटल मेरा 14 स्टूडेंट हो गया। उसमें से यहाँ पे फेल लिखा हूँ, फेल वाला ए है, ये पास वाला है, फेल कितना है होगा 5, ये मैं लिख दिया, ठीक है। दूसरा केस में ये, दूसरा केस में क्या कह रहा है कि पास और फेल का रेशियो क्या है 3:5, तो टोटल कितना हुआ 5 3 8, और फेल कितना हुआ है 5 लिख दिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टोटल कितना ज्यादा एपियर हुए रहते, तो 10 और एपियर होते, टोटल 10 बोला है कि 10 एपियर हुए रहते, यानी +10, टोटल 10 एपियर हुए रहते, और 5 कम फेल हुए रहते, यानी फेल की जगह पे कितना है -5 है, 5 कम फेल हुए रहते मतलब माइनस, 5 ज्यादा फेल हुआ रहता तो यहाँ पे +5 चीज लिखते हैं, यहाँ पर है कि 5 कम फेल हुए रहते तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब उसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 5 70, 8 5 40, 70 में से 40 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए कितना है 10 5 50 और -8 5 40, तो एक माइनस लगा, एक और माइनस घटाएंगे तो एक और माइनस हो जाएगा, तो भी प्लस हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुने 5 और माइनस लिखिएगा 8 गुने -5, यही लिखिएगा ना, तो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और +40, तो 50 40 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो मेरा इधर का वैल्यू सॉल्व किया तो 14 5 70, 8 5 40, यहाँ 30 आया, इधर सॉल्व किया नीचे वाला तो मेरा 90 आया, 30 का वैल्यू कितना है 90 है, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको पूछा टोटल स्टूडेंट बताओ, तो इनिशियल में टोटल स्टूडेंट कितना था, यही था टोटल स्टूडेंट 14, तो 14 का वैल्यू निकाल देना, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 3 है तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 गुना 3, 14 3 42, तो उस एग्जाम में 42 स्टूडेंट टोटल अपियर हुए थे। पहला मेथड तय हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पास है ए फेल है, तो मैं टोटल और फेल, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है फेल दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे फेल लिया हूँ, अगर यहाँ पे देता पास दिया रहता तब मैं यहाँ पे पास लेता, यहाँ पे फेल का इन्फॉर्मेशन है तो मैंने फेल लिया, तो टोटल और फेल का रेशियो लिया, तो टोटल हो गया 9 5 14, यहाँ पे 5 हो गया। अब कह रहा है दूसरा केस में जब 10 ज्यादा एग्जाम में अपियर हुआ रहता लेकिन 5 कम फेल हुआ रहता, तब रेशियो हो जा रहा है 3:5, तो वो मैंने रेशियो लिख दिया 3:5 के, यहाँ टोटल हो गया 8, तो 8 लिख दिया, अब फेल 5। अब इसको नीचे क्या है, टोटल की जगह पे 10 ज्यादा अपियर हुआ है, अब फेल में -5 क्यों लिखा, क्योंकि -5 कम फेल हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दिया तो 14 5 70, 8 5 40, 70 में से 40 गया 30 हुआ, नीचे वाले को किया तो 10 5 50, माइनस माइनस प्लस 8 5 40, 50 40 90 हो गया, तो 30 का वैल्यू 90 है, तो एक का वैल्यू 3 हो गया, तो 14 का वैल्यू निकालना है, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल मेरा 14 है, तो 14 यहाँ 42, ये तो पहला मेथड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको पास फेल से निकालें तो कैसे निकलेगा वो देखिए, मैं सपोज कीजिए यहाँ पे पास लिखा, यहाँ पे फेल लिखा, तो पहला केस में क्या दिया हुआ है पास फेल का 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा केस में पास फेल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एक कब दिया हुआ है, यहाँ पर है कि अगर 5 कम फेल हुए रहते तो -5, ये 5 कम फेल हुए हैं तो क्या हुए हैं, अगर कम फेल हुआ तो वो भी पास हो गया, तो 5 ज्यादा पास हुआ, और 10 टोटल पहले से था तो 10 और 5 15 पास हुआ होगा, ये 10 तो पास हुआ ही हुआ, लेकिन इसमें जो पहले फेल हो रहा था उसमें से 5 कम फेल हुआ, जो फेल नहीं हुआ वो क्या हुआ पास हुआ होगा, तो 10 पहले 10 टोटल और ये 5, तो पास कितना हुआ टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें फिर इसको 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 इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 5 3 15, 45 में से 15 गया, यहाँ 30 आएगा, तो 30 लिख दिया, इधर देखिए 15 5 75 और 5 3 15, 75 15 कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पे 90 लिख दिया, एक का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। हमको टोटल पूछ रहा है तो पास और फेल जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा, तो पास 9 और फेल 5, 9 5 14, 14 का वैल्यू निकालना है, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 14, 14 3 42, इससे भी निकालिएगा तो 42 आया, उससे भी निकालिएगा तो 42 आया। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने 15 कैसे लिख दिया, 15 इसलिए लिखा कि 10 तो अपियर हुए हैं और 5 कम फेल हुए हैं, जितना पहले फेल हो रहे थे उससे 5 कम फेल हुए थे, जो कम फेल हुए हैं वो क्या हुए होंगे पास हुए होंगे, तो 10 तो पहले था अपियर वो तो पूरा पास हुआ, और 5 ए, तो 10 5 यहाँ पे 15 लिखा, ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि टोटल और फेलियर, जो फेलियर दिया हुआ था टोटल फेलियर कर लिया, टोटल निकालना भी था, तो पहला केस में टोटल है 14 फेल 5, दूसरा केस में टोटल है 8
और फेल कितना 5, ठीक है। और टोटल कितना अपियर हुए हैं ज़्यादा तो 10, और टोटल कितना कम फेल हुए हैं तो -5। इसको सॉल्व कर लिया, आ गया टोटल स्टूडेंट, ठीक है। इसी में आप लोग से पूछता कि टोटल स्टूडेंट जो अपियर हुए उसमें कितना फेल हुए हैं, तो फेल की जगह पे कितना निकालना पड़ता है, 5 वाला का वैल्यू निकालना पड़ता। तो एक का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो फेल पूछता तो टोटल फेल 15 हुए हैं। टोटल पास कितना हुए हैं तो 42 टोटल था, उसमें 15 फेल हुआ है, तो 42 माइनस क्या कर देंगे, 42 माइनस 15 कर देंगे। तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, तो 27 ये पास हुए हैं। तो उस एग्जाम में 27 पास हुए हैं, 15 फेल हुए हैं, टोटल 42 शामिल हुए थे। इससे भी निकालिएगा वहीं आएगा। एक का वैल्यू 3 है तो पास निकालना है, तो 9 का वैल्यू निकालना होगा। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 3 का 27। फेल का 5 है, 5 यहाँ पे एक का वैल्यू 3 है तो फेल कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। तो 5 27 फेल 15, टोटल 27 प्लस 15 42 दोनों से है। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन और इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन एन आर्मी वाज 2:3। ड्यूरिंग द वार 500 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 600 planes were destroyed, then the ratio of tanks to plane becomes 1:2। what is the number of tanks and planes before the war। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी युद्ध में, युद्ध स्टार्ट होने से पहले किसी आर्मी के पास टैंक और प्लेन का रेशियो 2:3 था, और जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें 500 टैंक बर्बाद हो गए और 600 प्लेन भी बर्बाद हो गए, ठीक है। उसके बाद टैंक और प्लेन का रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में बताइए कि वो आर्मी के पास कितना टैंक था और कितना प्लेन था, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं टैंक लिखा, यहाँ पे मैं प्लेन लिखा, ठीक है। शुरू में कितने थे 2:3 थे, तो 2:3 ये मेरा बिफोर हो गया, बिफोर वार। ये मेरा आफ्टर वार हो गया, युद्ध स्टार्ट हुआ तब कितना हो गया, कहाँ पे क्वेश्चन 1:2 हो गया, राइट 1:2 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या क्या बर्बाद हुआ है, मैं आपको इसको 2 मेथड से बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 500 टैंक बर्बाद हुआ है, तो 500 यहाँ पे टैंक बर्बाद हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 600 प्लेन बर्बाद हो गया तो -600 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बोला हूँ, तो 2 दूना 4, अब -3 करेंगे तो 1 आएगा। 1 का पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -600, अब माइनस माइनस प्लस 1000, 1000 में से 600 गया तो 400 बचेगा, तो 400 हो गया। 1 का वैल्यू 400 हो गया। तो इनिशियल में टैंक पूछा है तो टैंक कितना हो गया, 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 800, यही मेरा टैंक हो गया। अब प्लेन पूछा है तो प्लेन का वैल्यू कितना है, इनिशियल 3 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 400, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, ये मेरा स्टार्टिंग में प्लेन हो गया। अगर पूछता युद्ध के बाद कितना बचा, तो एक मेथड बताऊंगा, इसमें भी युद्ध के बाद बता सकता हूँ। ये देखिए युद्ध में कितना बर्बाद हुआ है 500, स्टार्टिंग में कितना है 800, तो युद्ध के बाद कितना बचेगा, तो आफ्टर बार युद्ध के बाद प्लेन कितना बचेगा, टैंक कितना बचेगा, शुरू में टैंक कितना है 800, बर्बाद कितना हुआ है 500, बचा कितना 300। तो युद्ध के बाद अगर पूछता है कि टैंक कितना है तो 300 हो जाता। युद्ध के बाद अगर प्लेन पूछता तो प्लेन, शुरू में प्लेन कितना है 1200, बर्बाद कितना हुआ है 600, बचा कितना 600। तो बिफोर बैटल ए हो जाएगा, आफ्टर बैटल ए हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आफ्टर वाला, तो मैं बोला था जिसको निकालना है, ए मेरे में बिफोर पूछा था तो बिफोर वाला को पहले लिखा। मैं बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जिसको निकालना है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो इस मेथड से बताता हूँ आफ्टर कैसे निकलेगा तुरंत, उसको बंद। तो देखिए ये तो हो गया आपका कि बिफोर वाला निकालना था तो मैं बोला कि टॉप पे लिखेंगे, आफ्टर वाला अगर निकालना था आफ्टर वाले को टॉप पे लिख। सपोज कीजिए कि आफ्टर बार कितना बचेगा वो निकालना है, तो ये देखिए ये हुआ आपका टैंक, ये हुआ प्लेन, तो आफ्टर वाला पहले लिखेंगे। तो युद्ध के बाद क्या रेशियो हो जा रहा है, तो 1 और 2, पहले कितना था युद्ध के पहले 2 और 3,
कितना कितना कौन बर्बाद हुआ है, तो टैंक -500 बर्बाद हुआ है और प्लेन 600 बर्बाद हुआ है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में से 3 गया 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको, तो 6 दूना 1200, 5 1 1500, ये हो जाएगा -1200, यहाँ +1500, तो कितना हो जाएगा 300। एक का वैल्यू 300, तो एक का वैल्यू निकालना है, तो टैंक आफ्टर वार टैंक कितना हो जाएगा, 1 गुने 300 मतलब 300, और प्लेन कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 गुने 300, तो 3 गुना 600, तो उससे भी 300 600 आफ्टर बार आया था, तो इससे भी आफ्टर बार 300 600 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप लोग को अप्रोच समझ में आया होगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मैं प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा। जब प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वाइन वन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। तो 2 क्लास से 3 क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट करके उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।